बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 9 दिसंबर है। 61 रोज़ के बाद इलेक्शंस का ऐलान किया गया हुआ है। अब इलेक्शन के हवाले से क्या मंजरनामा बन रहा है? देखिए, मंजरनामा जो है ना वो आजकल बन रहा है वीडियोस पे। अच्छा। जो आने वाली वीडियोस हैं वो परेशान कर देने वाली वीडियोस हैं, वो आग लगाने वाली वीडियोस हैं, वो टेंशन देने वाली वीडियोस हैं और वो खौफ दिलाने वाली वीडियोस हैं। किसी के इतना लिए कुछ। खौफ दिलाने वाली वीडियोस हैं, किसी के लिए आग लगाने वाली, किसी के लिए जोश दिलाने वाली, किसी के लिए परेशान कर देने वाली, टेंशन वाली वीडियोस हैं। और नौशहरा है, वीडियोस हैं, परवेज़ खटक का हल्का है, रिहा करो इमरान खान को रिहा करो के नारे हैं। दीवानावार झूमते हुए, चीखते चिंघाड़ते हुए लोग हैं और रक्स करते हुए लोग हैं, तरानों पे, मिली नगमों के ऊपर रक्स करते हुए लोग हैं। इस वीडियो में मैं ज़रा आपके सामने मंजर कशी करता हूँ और कुछ अहम एक दो वीडियोस जो हैं वो प्ले भी कर लेंगे अगर आप इसको अपने साथ रख लें जी। तो साथ में ना करामत मुग़ल साहब देखें, इस वक्त जो मंजरनामा डेवलप हो रहा है उसमें एक बंदा है। वैसे तो तहरीक इंसाफ के लिए तमाम खबरें, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अडियाला जेल में मौजूद हैं, सदर तहरीक इंसाफ अडियाला जेल में, वाइस चेयरमैन तहरीक वो भी इंसाफ अडियाला में। अडियाला जेल में, सेक्रेटरी जनरल छोड़ गए, सियासत भी छोड़ गए, पार्टी के नाइब सदूर जो है कोई किसी और पार्टी को ज्वाइन कर चुका, कोई गिरफ़्तार है, कोई मफरूर है, मौजूदा सेक्रेटरी जनरल मफरूर है, पंजाब इधर के सदर फलाना हर बंदा जो है वो तितर बितर गायब है। एक इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहा है, वो हम डिस्कस कर चुके गुज़श्ता वीडियो में, तो नहीं करेंगे अभी इस वीडियो में। लेकिन 12 दिसंबर का जो नोटिस है, तलवार लटकी हुई है तहरीक इंसाफ के ऊपर के बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा। तो वो हालात हैं जिसे कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म, वो डेवलप हुआ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो उनके लिए जो रास्ता है वो बहुत तंग है, बहुत पुरखार है। लेकिन एक बंदा है, उस बंदे ने अब सबको तिगनी का नाच नचाना शुरू कर दिया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो वो बंदा कर रहा है, 61 दिन वो बंदा आज़ाद रहा, 61 दिन विकेट पे वो स्टे कर गया। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो सबको खा पी जाएगा। अच्छा। हाँ हाँ, कुजा इमरान नून, खान बाहर आ रहे हैं। कुजा पीपल्स पार्टी, कुजा कोई और। अच्छा। नहीं नहीं, इमरान खान तो अलहदा ना, अभी तो शेर अफजल मरवत ने वक्ता डाला हुआ है ना सबको। बिल्कुल। वो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, पहले मैं आपको वो खबर बता देता हूँ जो 4-5 घंटे पहले रिपोर्ट हुई है शेर अफजल मरवत के हवाले से। और वो रिपोर्ट ऐसे हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो बाजोड़ के रास्ते में थे, नौशहरा वाला कन्वेंशन हुआ, वो नाम कन्वेंशन का था। और नवाज शरीफ साहब अब जलसों का आगाज़ करेंगे ना, अगर करेंगे वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, बिलावल जो हैं वो कर रहे हैं अपने कन्वेंशन, और वो एक जलसा भी उन्होंने पहले मिट्टी में सिंध में किए थे, फिर एक जलसा जो है वो कोयटा में किया। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तो इन लोगों के लिए ना, पॉलिटिशियंस के लिए मसला खड़ा कर दिया शेर अफजल मरवत ने। इन्होंने इमरान खान के मुकाबले में नहीं, शेर अफजल के मुकाबले में ये बंदे इकट्ठे करके दिखाएं जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं। तो वो अभी जो तहरीक इंसाफ है ना, वो उसने ये अपने ट्विटर हैंडल से क्लेम किया, एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया, मैं आपके सामने ट्वीट रख देता हूँ, फिर मैं इस मामले की तरफ आता हूँ। ट्वीट उन्होंने किया पीटीआई ऑफिशियल से कि चेयरमैन इमरान खान लॉयर शेर अफजल खान मरवत हैज़ बीन किडनैप्ड फ्रॉम चकदरा ऑन हिज वे टू बाजौड़ फॉर टुमारोज वर्कर कन्वेंशन। We demand his immediate release. The pressure tactics cannot and will not work. Pre-poll rigging attempts must be immediately stopped. Once again, we appeal the Chief Justice of Pakistan to look into the kidnapping and unlawful arrest as soon as possible. कि इन्होंने ये दावा किया कि शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो किडनैप कर लिया गया। उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है उसने दावे की तरदीद कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे की तरदीद कर दी। पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से की गई ट्वीट कि इमरान खान के वकील को चकदरा से अगवा किया गया, उसके जवाब में कि वो जा रहे थे बाजौड़ कन्वेंशन में शिरकत के लिए, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई के दावे की तरदीद कर दी। और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी मालाकंड ने कहा है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार
नहीं किया गया। अब ये अगले चंद घंटों में वाज़ेह होगा, क्योंकि उनकी कोई एक नामालूम मकाम से किसी एक जगह से कोई वीडियो भी आई थी, कुछ ट्वीट भी किया था उन्होंने। हाँ, और कुछ जो है वो मुतज़ाद दावे चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो किसी महफूज मकाम पे मौजूद हैं और पहुंचेंगे बाजौड़ में कन्वेंशन के लिए, जलसे के लिए, कुछ कह रहे हैं। फिर एक अब ये देखें ना कि फ़ेक न्यूज़ और ऑथेंटिक न्यूज़ के दरमियान भी अब एक बहुत ज़्यादा वो हो गया। कुछ लोग जो है वो डीसी के हवाले से कुछ चीज़ें चला रहे हैं कि बाजौड़ और इन एरियाज़ में कोई वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, तरक्याती काम चल रहे हैं, खुदाइयाँ हो रही हैं रोड्स की, तो लोग बाहर ना तो निकले। लोग बाहर नहीं। इस किस्म की कुछ चीज़ें जो है ना वो मंजरनामा बन रहा है। देखें, उसकी वजह ये है कि अभी जो वीडियोज़ आ रही हैं ना, वो वीडियोज़ बड़ी खौफनाक है। सही। और खैबर पख्तूनख्वा से जिस सिलसिले का आगाज़ हुआ है, जिस तरीके से केपी में कन्वेंशन का वो अनाउंस करते हैं, और कन्वेंशन में अब परवेज़ खटक का हल्का है नौशहरा। अब परवेज़ खटक ने बड़े दावे किए थे, परवेज़ खटक लॉन्च हुए थे, परवेज़ खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का ऐलान किया कि जनाब पंजाब तो संभाल लेंगे अलीम खान और जहांगीर तरीन, और खैबर पख्तूनख्वा हवाले किया गया परवेज़ खटक के। परवेज़ खटक की अब देखें ना कि सियासी बुकत क्या पता चली आपको, कि उसका तो वाहिद इंट्रोडक्शन ही इमरान खान था, उसका ज़ाती इंट्रोडक्शन ही गायब हो गया कि भाई तू कौन, मैं खामखा। परवेज़ खटक के हलके में एक के बाद एक लोगों के, मैं इंटरनेट पे किए जाने वाले पोल की बात नहीं कर रहा, जिस बंदे का मैंने पोल देखा है कि जिसने ऑन ग्राउंड जाकर लोगों के साथ बातचीत की, नौशहरा का, वो नौशहरा में जो खुद बंदा अपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी सीट निकाल सके, वो बंदा, मैं बार बार रिमाइंडर देता हूँ, अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं आया कि अपनी पार्टी रजिस्टर कराए, वो पता नहीं किस साइन ले, वो पता नहीं किस साइंस में है बंदा। वो जाहिर है कि उसका ये तो नहीं पता होगा ना कि उनके पास टोकरी में क्या। वो एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं कि मेरी तो अभी पार्टी नहीं है, मुझे तो अभी वक्त चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन से भी इस्तदा करते हुए नज़र आते हैं। तो वो सूरत हाल है नौशहरा की। और नौशहरा और जहाँ जहाँ पर मैं आपको एक बात इनकी पार्टी के अक्सर लोग छोड़ भी गए ना, आपको पता है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि नून लीग जो है ना, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, JUIF हो गई, ये जितनी भी जमातें हैं, इनके जो कंट्रोवर्शियल एक तो बयानात देने वाले, मीडिया में ज़्यादा इन रहने वाले, जो चेहरे ज़्यादा नज़र आते हैं, इनके हवाले से, और जो लोटे हुए हैं जहाँ जहाँ पर, जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, वो हल्का जो है वो तहरीक इंसाफ बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जगहों के ऊपर फिर कोई मैच पड़ेगा, मुकाबला होगा, लेकिन वो जगह जहाँ पर किसी ने बिट्रे किया है, जहाँ पर किसी ने धोखा दिया है, जहाँ पर किसी ने गद्दारी की है, जहाँ पे लोगों को वोट किसी और के नाम पे लेके वफादारी किसी और तरफ निभाता रहा है, वो हल्के बड़े जो है ना ख़राब हो गए। सही। और वो हमने उसका टेस्ट केस देख लिया ना 2022 में, जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, जब से खान साहब गए उसके बाद से अब तक जितने हुए हैं। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत के खिताब का वो लंबा चौड़ा है, बड़ी गुफ्तगू, उनके ट्वीट्स आते रहते हैं, सब कुछ। मैं आपके सामने ना एक तो शेर अफजल मरवत की खिताब का आखिरी हिस्सा जो है ना, वो बिल्कुल आखिरी 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि क्या कहा। फिर 2 क्लिप्स हैं, एक मुनीब फारूक साहब जी वो क्या फरमा रहे हैं, और एक सुहेल वड़ाई साहब क्या फरमा रहे हैं। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि 61 दिन में ना क्या कौन सी काया पलट सकती है। लेकिन 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 25 मई को आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे, उनको रोका भी नहीं गया था, उधर वहाँ पर इस किस्म का क्रैकडाउन भी नहीं हुआ था। पंजाब में कितना सख्त क्रैकडाउन हुआ था, पुलिस का रवैया बहुत डिफरेंट है। 25 मई को लास्ट ईयर जी, आप याद करें कि पंजाब में वो जो पहली इनिशियल वीडियोस आई थी घरों में जाने की, बच्चों को, ख़वातीन को सामान तोड़ने की, सामान लूटने की, पैसे लूटने की, वो सारा जो 25 मई 2022 की बात कर रहा हूं, वो जो वीडियोस आई थी ना, उसके बाद सब कुछ था ना जी। हाँ, उसके बाद से ऑनवर्ड अब 9 मई के बाद पंजाब में PTI के वर्कर्स इकट्ठे नहीं हो रहे, निकल नहीं रहे, लीडरलेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई वो नहीं, एक मालूम है कि एक खौफ की फ़ज़ा है। जो इमेजेस डेवलप हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो वीडियोस उसकी इंटरनेट के ऊपर आ रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, जो उनके ऊपर अब गुफ्तगू शुरू हो गई है, इससे एक इम्पैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इम्पैक्ट के ये तसव्वुर करना कि पंजाब में इस किस्म के कन्वेंशन ये जल्द से शुरू हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा।
अच्छा। हाँ, लेकिन फ़र्क ये है, एक हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं थ्योरी स्पाइरल ऑफ साइलेंस की। जी स्पाइरल ऑफ साइलेंस की जो थ्योरी है ना, वो ये मैं ज़रा जल्दी से क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये जो इमेजेस आ रहे हैं वो किस तरीके से स्पाइरल ऑफ साइलेंस को ब्रेक कर रहे हैं। सही। स्पाइरल ऑफ साइलेंस की अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक टीचर होते थे शफीक साहब, जी तो वो उन्होंने इसका बड़ा वो ना प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। वाइट बोर्ड पे गए, जाके दो लकीरें लगा दी, एक वाजे तौर पर बड़ी है एक छोटी है। क्लास के सारे बच्चों को समझा दिया कि जो छोटी लकीर है ना उसको बड़ा कहना है और जो बड़ी लकीर है उसको छोटा कहना है। अब बाकी मैच फिक्स हो गया। एक जो लड़का जो है हमारी क्लास में बशीर चौधरी साहब के साथ ये हुआ था। बशीर चौधरी साहब बाहर से आए, उन्हें तो वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा यार ये लकीर बड़ी है ये छोटी है, उसने कह देना। लेकिन जो क्राउड का रिएक्शन है, जो क्लास में लोग हैं वो जब उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, शफीक साहब पूछते हैं बच्चों से कि ये लकीरें हैं, पहले 2-4 और से सवाल करते हैं, वो जो छोटी लकीर है उसको देख के कहते हैं ये बड़ी है। अब बशीर चौधरी साहब मसले में पड़ जाते हैं। अब उनका नंबर आता है, उनसे पूछा जाता है हाँ भाई इनमें से लकीर कौन सी बड़ी है। बशीर चौधरी साहब कहते हैं, सोचते हैं, कहते हैं नहीं यार बड़ी तो वही वाली है। तो कह देता है कि जनाब ये बड़ी है। तो सारे क्लास वाले जो है ना वो उसकी तरफ ऐसे घूर के देखने लग जाते हैं, कोई हंसने लग जाता है, कोई चैमगुइयाँ करने लग जाता है। तो जो टीचर हैं शफीक साहब वो फिर पूछते हैं आर यू श्योर बशीर चौधरी ये वाली बड़ी है? वो अपना जवाब चेंज कर लेता है। करना भी चाहिए था। जो अकेले रह जाने का खौफ है ना, जो हार जाने का खौफ है, जो ये खौफ है कि मैं ये कहूँगा तो लोग, या मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ये आपको अपनी बहुत सारी वो चीज़ें जिनको आप दुरुस्त समझते हैं कि ये लकीर बड़ी है वो कहने से रोकते हैं। ये जो इमेजेस डेवलप हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये वो जो स्पाइरल ऑफ साइलेंस है ना, उस थ्योरी के अगर आप जहन में रखें कि 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ दबक के बैठी थी, जो उसके वर्कर्स वोटर सपोर्टर बाहर नहीं निकल रहे, अब बेशक वो आगे बाहर एक्टिविटी ना करें, जो इमेजेस केपी में उनको नज़र आ रहे हैं 8 फरवरी को उनको निकालने में बड़े मुअव्विन साबित होंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत 61 दिन इस सारे मामले को जारी रख पाते हैं। ये कन्वेंशन और जलसे और ये सब कुछ इस किस्म के इमेजेस आना, मोबिलाइजेशन ये चलता रहता है। तो पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, जहाँ जहाँ, कराची में भी, जहाँ जहाँ पर पीटीआई का वोटर मौजूद है वो निकलेगा बाहर। और अब तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पे हो या बग़ैर बल्ले के निशान के हो, इंसाफ ग्रुप के नाम से हो, किसी और निशान के ऊपर उनके आज़ाद उम्मीदवार खड़े हों, लेकिन उसको पता हो कि ये तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है, मेरी असेसमेंट ये है कि वो जाएगा और जाकर उसको वोट देगा। सही। क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये वो बैरियर्स जो हैं वो तोड़ रहे हैं। और वो जो एक बात बनी हुई है कि नहीं तो वोट दे भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वजह है कि जब आप देखते हैं ना कि वो बंदा जो आज से 6 महीने तक, 6 महीने पहले तक शेर अफजल मरवत को कौन जानता था? कोई भी नहीं। उनके एक कोर बुनियादी एक छोटा सा हल्का अहबाब होगा, उसके लोग जानते होंगे। तो वो जो पहचान और वो ये सब कुछ बना है वो तो पिछले 6 महीने में किन हालात से गुजर के कैसे बना है, वो एक लंबी स्टोरी है। उसको डिस्कस करने के बजाय मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने जो गुफ्तगू की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नारे लग रहे हैं रिहा करो इमरान खान को, रिहा करो। वो रोरिंग क्राउड है और जो जिस तरीके से वो शोर मचा रहा है, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मियाँ साहब को तो मेरा ख्याल है आजकल हसरत ही होगी। उन्होंने भी वहाँ पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे स्टेज पे खड़े होकर कबूतर उड़ा के देखा, लोगों ने कबूतर बिठा के, हाँ वो उड़ाने की कोशिश की, वो नीचे से तोड़ के उड़ा के भेजा, वो उनके हाथ पे बैठ गया, बस वो बैठ गया, फिर उसको भी कोई खिलाया पिलाया होगा ना, होश में नहीं होगा। हाँ वो तो उनके पास गया था। तो जो बंदा स्टेज पे खड़ा होता है ना उसको एक बात समझ आ जाती है बहुत अच्छे से, जो भी परफॉर्मर होता है, जो भी कि क्राउड रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही वो अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। शोएब अख्तर की 2 गेंदें थी जिसने उसको हीरो बनाया था जी, एक पे ड्राविड को आउट किया था और एक पे बिल्कुल अगली गेंद के ऊपर तेंदुलकर को जी। लेकिन क्राउड का रिस्पांस जो है वो शोएब अख्तर की खुद अकेले की आवाज़ आई थी, वो चीखता चिंगाड़ता हुआ जो वो है क्राउड था जी, वो अचानक साइलेंट हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस।
और वो शोएब अख्तर के अकेले की आवाज़ आ रही थी। अब आप शेर अफजल मरवत को देखते हैं और उसके सामने किस तरीके से उसके एक एक जुमले पे वो पश्तो में तकरीर करता है, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, और उर्दू वाले के ऊपर वहाँ पे मियाँ साहब इतने अरसे के बाद, कुछ 6 साल के बाद स्टेज संभालते हैं। वो 2017 में उन्होंने आखिरी जलसा किया था। रैली 6 साल अगर एक बंदे ने तैयारी की, जाहिर है कि तैयारी की होगी ना। जब बंदा महरूम हो जाता है एक काम करने से, वो सोचता तो है ना उसके बारे में, इसलिए मियाँ कि साहब जब- स्टेज पर रो के दिखाया था उन्होंने, कि जब मुझे ये मौका मिला तो मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा, ये ये नहीं कहूँगा, इन्होंने किया होगा। हाँ, ये जुमले कहूँगा, और उस पर रिस्पॉन्स। अब वो मियाँ साहब ने जाके 6 साल के बाद तकरीर की, वो तकरीर कैसी थी वो भी आपको पता होगा, और लोगों का रिस्पॉन्स है वो भी पता होगा। जी, इमेजेस, पिक्चर्स, फुटेजेस, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। उठाकर आमने सामने रख लें, कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाता है। बिल्कुल न्यूट्रल होकर, आपको उसमें कोई अपने जज्बात शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इमेजेस को देखें, तस्वीर को देखें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आए हुए लोग हैं और कहाँ पर लाए हुए लोग हैं। दोनों में बड़ा फ़र्क बिल्कुल होता है। ऐसे ही। अच्छा, शेर अफजल खान ने क्या कहा? उसने कहा कि अच्छा जी, आखिरी बात उर्दू में, और वो खान इमरान खान वाला स्टाइल, सुनो पाकिस्तानियों, फिर सुनो पाकिस्तानियों, आखिरी बात सुनो। पाकिस्तान का निज़ाम अदल ज़मीन बोस हो चुका है, अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। खान ने कहा था कि मुझे आखिरी इंसाफ पाकिस्तान के अवाम दिलवाएंगे। गैरतमंद पख्तूनों, क्या इमरान खान को इंसाफ दिलवाओगे? और उस पे जो चीखता और चिंघाड़ता हुआ क्राउड है ना, वो आप सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर सेंटिमेंट क्या डेवलप हो रहा है। खान के साथ खड़े रहोगे, फिर दोबारा चीखता चिंघाड़ता हुआ क्राउड। फिर कहते हैं, शेर अफजल कहते हैं, तो सुन लो, पंजाब के लोगों, खैबर पख्तूनख्वा डट के खड़ा है खान के साथ। कल हमारा कन्वेंशन है बाजौड़ में, मैं इंशाल्लाह सुबह बाजौड़ पहुंचूंगा, और परसों बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हमने कबड्डी का मैच रखा है। बिलावल साहब लंगोट कस लो, कोहाट में मुकाबला होगा और दंगल होगा। अब ही इज़ चैलेंजिंग द चेयरमैन ऑफ अ पार्टी, यानी ही इज ए काम लीडर, आम लोगों में उठा, जो 6 महीने पहले और 40 साल 50 साल पुरानी पार्टी को चैलेंज है। जिसका नाना प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जिसकी माँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जिसका बाप सदर नहीं है, लोग जो क्या कुछ कर सोने का चम्मच मुंह में लेके नहीं पैदा हुआ, जिसने दुनिया जहान का एक्सपीरियंस नहीं लिया, जिसने वजारत खारजा के मज़े नहीं लिए, जिसने सिंध के सूबे पे, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आज़म देखा और उनसे सीखा। हाँ, वो उनको किस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में देयर इज़ नो डाउट, अभी जाके देख लें, जलसों की उठा लें, बिलावल ने भी जाके किए हैं कन्वेंशंस, सामने दीवार नज़र आ रही होती है और लोगों का किस किस्म का रिस्पॉन्स होता है, और दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत। अच्छा, ये वजह है। अब देखें, ये तो अब पता चलेगा ना बाजौड़ के वक्त तक कि शेर अफजल साहब बरामद होते हैं उस जलसे में या नहीं होते। मैं आपको 2 चीज़ें सुनवा देता हूँ जो बेसिकली इस वक्त ड्राइविंग फैक्टर है। राइट। एक, सुहेल बड़ाई साहब की गुफ्तगू। अच्छा, सुहेल बड़ाई साहब का खौफ भी दीदनी है। मैं हैरान हूँ, मतलब आई थिंक कि शायद उन्होंने अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं किया, मुझे लगता है। वो आपको लगता है? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे ही कि उन्होंने अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं किया। ये उनका अपना ज़ाती खौफ या फियर नहीं है, वो किसी और का कह रहे होंगे, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो सुन लें और उसे आपको पता चले। हाँ, लेकिन एक 10% जो मैं अपने कालमों में भी लिख रहा हूँ और मैं इसका इजहार भी कर रहा हूँ कि देखें, पीटीआई का खामोश वोटर तो मौजूद है, बिल्कुल, जो 9 मई के बाद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, शहरों में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस चीज़ का एक खदशा मौजूद है कि इलेक्शन वाले दिन वो निकले और जो जिन रिजल्ट्स की हम तवक्को कर रहे हैं उनसे बिल्कुल उलट रिजल्ट जो है वो आ जाए। हाँ, अच्छा, खदशा है कि वो निकले, फिर इलेक्शन करवा क्यों रहे हैं? नहीं, मतलब अगर आप फिर 8 फरवरी को इलेक्शन मत करवाए ना। अगर ये खदशा है कि लोग निकल के वोट डाल देंगे, मतलब इसीलिए होता है ना इलेक्शन। खदशा ये है कि वो ये 10% खदशा मौजूद है कि वो जो बड़ा साइलेंट मेजॉरिटी वाला वोटर है, जो असल में सारा इमरान खान के साथ है और इनसे नफरत करता है, वोट इमरान खान को देना चाहता है, कहीं वो निकल ना आए। ये इन्हें डर है। आप फिर ऐसा करें, आप जाके ताजिकिस्तान में इलेक्शन करा लें।
यहाँ तो वही है ना, ना, या मियाँ साहब को वापस लंदन ले जाएं, लंदन भी करवा ले आप। हाँ, तो जो नहीं, लंदन में तो श्योर शॉट मतलब नहीं, उनको पसंद वो जगह है ना यार, अब पाकिस्तान पसंद ही नहीं है। ओवरसीज में तो लोगों में तो निकले ही नहीं है अभी तक। ओवरसीज में तो आपको पता है ना कि क्या रिजल्ट होगा। अच्छा ये है जो सोहेल वड़ाई साहब ने कहा। अच्छा ये दोनों वीडियोस ना मैं आपको बताऊं, मैं आने वाली एक वीडियो में भी प्ले करूंगा, अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत रेलिवेंस बनाती हैं। ये मुनीब फारूक ने क्या कहा ये भी सुन लें। मुनीब फारूक साहब जो हैं वो बता रहे हैं, और ये आई एम कन्विंस्ड कि ये चलेगी, बाद में बात करेंगे, सुन लें। आज की तारीख में मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, आज की तारीख में तो हालात नरम होने का दूर दूर तक कोई इशारा नहीं, जी मेहरबानी। कोई चांस नजर नहीं आता कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए कोई हालात नरम होने, क्योंकि हालात नरम ये होती है कि गुंजाइश मिल जाएगी। इस वक्त तो जो एक मामला है उसमें भी पता चल जाएगा। अभी रिसेंटली जो रिटर्निंग अफसरान तैनात होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात होंगे, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से होंगे, मुख्तलिफ सूबों के अंदर होंगे, सिविल ब्यूरोक्रेसी से आएंगे। वो कितनी इम्पार्शियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, कितनी इंडिपेंडेंस और कितनी शफाफियत इलेक्शन वाले दिन इंश्योर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन उस ये बेसिकली सवाल नहीं है, इनकी तरफ से एक धमकी है जी कि वो इम्पार्शियलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। सूरत में होगा जो मेरा नुक्ता नजर है, यह खदशा है। अच्छा फिर सुन लें कि इनका नुक्ता नज़र क्या है कि इलेक्शन के सूरत में होगा। मेरा जो इसके अंदर ओपिनियन है, अगर उसके मतलूबा नताइज सामने मिल रहे हों, अगर इलेक्शन के मतलूबा नताइज नहीं मिलने हो तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है। हमारे मुल्क में तो इलेक्शन देखिए पहले तो गैर आईनी तौर पर डिले होता रहा, तो आगे भी हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ, शायद बहुत से लोगों को एतराज भी हो, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद इतनी ओपन और ब्लंट बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो जब मतलूबा नताइज पता चल जाएंगे या पता लग रहे होंगे, मेरे ख्याल में इलेक्शन उसी सूरत में हो रहा है। मसला ये है कि हमारे मुल्क में, क्योंकि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं अभी कहूंगा, हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। यहाँ जवाब तलबी बदकिस्मती से सिर्फ सियासतदान की होती है, सियासी जमातों की होती है। एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर थी, ताकतवर है और ताकतवर रहेगी। आज अच्छा मुनीब फारूक ने जो बातें की ना, इनमें से बहुत सारी बातें जिनसे मैं एग्री करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर थी, है, रहेगी। अभी तक पाकिस्तान की ये ग्राउंड रियलिटी है, थी और रहेगी। इलेक्शन जो है वो होना, अगर तो इलेक्शन इस तौर होना है कि लोगों को वोट ना डालने दिया जाए तो फिर इलेक्शन नुकसानदेह है। अच्छा, आपको इस वक्त एक ऐसा, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। वो रास्ता ए इस्तेमाल करने से आती है, बी से आती है, सी से आती है। नवाज शरीफ साहब को ऐसे उठा के बैठा देंगे, क्या होगा? हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव होगा ना। फिर एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना, अगर तो ये डिसीजन है तो फिर दिस इज़ डेंजरस फॉर द कंट्री। आपने ऐसे अगर इलेक्शन करवाना है तो ये मंजरनामा है, और उसमें अगर 8 फरवरी तक मामला चलते हैं, इलेक्शन होता है, मेरी और ये शेर अफजल मरवत जो कर रहे हैं ये इस तरह चलता है, तो मैं आपको मेरी राय उसमें ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि वो फिर तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा नहीं चाहिए, ये अकेला बंदा ही बाकी तमाम सियासी जमातों पे भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।